के अध्यक्ष आदरणीय रामता साहब की अध्यक्ष किसी पार्टी को देखा। जैसा हम सभी जानते हैं, आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी है कुर्बानी उन सैनिकों की, उन बहादुरों की, और पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ जो पूर्व सैनिक संगठन है, ग्वालियर चंबल संभाग के अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 527 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है। भले उन्हें 4 को परमवीर चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, वीर चक्र मिला हो, 1300 से ज्यादा लोगों ने अपने अंग को दान दिया है, यानी वो डिसेबल हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य को लेकर आपने देखा होगा कल रक्षा मंत्री द्रास में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हर जगह कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ का कारगिल विजय दिवस एक अद्भुत है। न ये कोई सरकारी प्रोग्राम है, न यहाँ सरकारी झंडे हैं, न सरकारी डंडे हैं, न सरकारी मसाल है। ये सैनिकों की एकता का प्रतीक है और यहाँ के सैनिक अपनी एकता का परिचय इस समाज को और प्रशासन को दे रहे हैं। ये उनकी शक्ति है और ये शक्ति, ये एकजुटता की शक्ति आपके भविष्य में एक बहुत बड़ी कामयाबी लेके आएगी। यानी हमारे अपेक्षित वीर नारी हो या उपेक्षित हमारा सैनिक समाज हो, जहां पर उसका शोषण होता है, जहां पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, और उसके लिए आपकी ताकत, आपकी एकजुटता की ताकत, जिस तरीके से आपने मसालें जलाई, जुलूस निकाला, ये कोई सरकारी तंत्र नहीं था। खुद का समय, खुद का पैसा और खुद की यूनिटी और देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। मैं इस ग्वालियर की धरती से आह्वान कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यानी 100% जेसी और जवान है, और वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। उन्होंने शायद तोलोलिंग कारगिल के अंदर जितना ऑपरेशन था, इन्फेंट्री का ऑपरेशन था, आरटी का था, बफोर्स का था, या सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे, सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ डिसेबल हैं। तो यानी ये होता है सच्ची श्रद्धांजलि उन नायकों के लिए। मैं बात करूं परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की बात करूं, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बात करूं, मरणोपरांत मिला। लेकिन आज 2 वो सोल्जर, यानी आप जानते होंगे, जो कि सिपाही थे उस समय पर, किसी की 3 या 4 साल सर्विस थी। मैं गन्नेडियर योगेंद्र यादव की बात करूं, राइफलमैन संजय कुमार की बात करूं, जो फिलहाल सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुए हैं। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लीजेंड जो सिपाही से सूबेदार मेजर तक हमारे आज बीच में है। बहुत सारे लोगों को परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपने देखा, टीवी पे देखा, तमाम देखा, लेकिन इस चीज को जमीन पर उतारने का श्रेय यानी किसको जाता है? यहाँ कौन सा सैनिक संगठन है? आखिर उनके मन में ये प्रेरणा क्यों आई? मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने सैनिक जीवन चैनल की तरफ से, मैं कैप्टन JS भदौरिया रेजिमेंट ऑफ आरटी का हूँ, और आप सभी हमें अच्छे से जानते हो, लगभग सभी लोग सुनते हैं। मेरा एक टीवी चैनल है मेरा एक, लेकिन मेरी एक ही बात है, यानी सैनिक श्रेष्ठ है। यदि साधु और महात्मा के बाद किसी का नंबर आता है, वो सैनिक है। त्याग और बलिदान के मामले में देश के अंदर बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ती तानाशाही, आपने जंतर मंत्र पर देखा होगा, हर वर्ग के लोग थे, यानी अपनी भावनाओं को बाहर निकाल लेते, और सरकार को मजबूर किया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। यानी ये उस भावना को दर्शाने का एक था, और आज ही वैसे ही भावना, खैर हम सैनिक हैं, हम अनुशासित हैं, हम सरकार को सीधे और सही तरीके से समाज को संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आज ये बात करता हूँ, सूबेदार मेजर रामअवतार सिंह परमार यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई, प्लीज? आप सभी के मार्गदर्शन में, और आज से 28 साल पूर्व जो घटना घटित हुई थी, हम सभी उस पल के साक्षी हैं, मैक्सिमम जो यहाँ खड़े हुए हैं अपने सैनिक भाई। तो आज उनका शहादत दिवस है, ऐसा सभी भाइयों का मानना था कि अपने भाइयों के लिए आज शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, क्योंकि इस देश में राजा अधिराजा महाराजा मंत्री संतरी इनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया भारत भूमि पर, उनसे सम्मानीय और आदरणीय हमारे लिए कोई हो नहीं सकता, न कभी होगा। तो इसलिए हम सब ने आज ये तय किया, और आप और हमारे सभी भाई जो कि इसमें सहयोगी रहे, और आप इस पल के साक्षी हैं
के वीरों को श्रद्धा सुमन और उनको नमन करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने कहा था, मैं स्टार्टिंग में सुन रहा था, यहाँ सैनिक है, हमारी जाति सैनिक है और हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, और इसी को सर्वोपरि मानते हुए आज हम इस समाज में हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि अपने समाज के साथ अपने समाज को जोड़ा जाए, और अपना समाज की मैं बात करूं, मैं सैनिक समाज की बात करता हूं। यहाँ पर हम जातियों की बात नहीं करता हूं, जाति हमारी सैनिक है, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। अब इसी को लेकर मैं बात करूंगा। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा नेताओं की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जरूर करूंगा, क्योंकि नेता हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं। मैं आज चाह रहा था कि कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा बड़ा अधिकारी आए और इन सैनिकों ने इस तरीके का प्रोग्राम रखा है, यानी उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ सर, आप अपना परिचय। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये 1999 में जो हमारा कारगिल लड़ाई हुई थी, जो हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से अदम्य साहस बलिदान दिया था, जो कि दुर्गम पहाड़ियों में, लेह लद्दाख जैसी बर्फीले तूफानों में जो हमने दुश्मन सेना को परास्त करके जो विजय हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में हमें कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और मैं नमन करता हूं उन वीर शहीदों को जिन्होंने के ना ही देश के किसी समाज को देखा, ना किसी पार्टी को देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत देश को देखा और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और ये अध्यक्ष साहब हैं। आप कौन सी आर्मड रेजिमेंट से? मैं आर्मड रेजिमेंट से हूँ। 63 कैवलरी हमारी जो रेजिमेंट है, जो कि एक कौमी रेजिमेंट है, जिसमें राजपूत, जाट और सिख मार्शल कौम उसमें रहती है। बहुत ही उम्दा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी। हाँ, तो दोस्तों आप चैनल देख रहे हो, आप सर्विंग हो, जेएसयू मेस में बैठे होगे, तो आपको इस बात का गर्व होगा कि आपके यूनिट का बंदा यहाँ सैनिकों का अध्यक्ष है और इतनी बड़ी लीडिंग कर रहा है। मैं साथ ही इन जादव साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी रेजिमेंट से अपना परिचय दें। मैं राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं और मैं भारतीय सेना में कौन सी राजपूत रेजिमेंट? मैं 5 राजपूत से बिलोंग करता हूं। भारतीय सेना में सेवा निवृत्त होकर के मैं 2018 में आया। जब मैंने देखा कि 2018 में आने के बाद यहाँ पर हमारे सैनिक भाई हैं जो कि अलग अलग घर, गांव, समाज से दूर रह करके अलग अलग टुकड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन इनको एकत्रित करने का मेरे मन में विचार आया। और हमारे मन में एक और विचार आया कि जो दुर्गम स्थितियों में भारतीय सेना में सेवा दे करके आते हैं, जब वहाँ से वो रिटायरमेंट आते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर आने के बाद उनको लगे कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में जा रहे हैं और हमारा सम्मान हमारे देश में भी हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने कहा है कि हमने एक परिवार बनाया है। यदि आप अभी रिटायरमेंट होने वाले हो तो आप समझ सकते हो, यदि ग्वालियर चंबल संभाग से तो आप समझ सकते हो। और मैं किसी का इंट्रोडक्शन, हाँ आप बताइए आप कौन सी रेजिमेंट से हैं और आपके अंदर ये भावना कैसे जागी? सबसे तो पहले मैं दोनों सबसे पहले मैं आदरणीय भदौरिया जी आपका धन्यवाद करता हूं। आप सेना से रिटायर हैं और हमारी बात को आप बहुत अच्छी तरह से अपने चैनल पे चलाते हो। आपका चैनल शायद ग्वालियर नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखता है और इसके लिए हम संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं धर्मराज सिंह तोमर 5 राजपूताना राइफल से 2015 में रिटायर हुआ था और तकरीबन सभी लोग बता चुके हैं आज हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तकरीबन अपना कारगिल विजय दिवस 2 महीने चला था, जिसमें 527 सैनिकों ने कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था। उसी बलिदान को आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा देते हुए ये कार्यक्रम रखा है। भारत माता की जय हिंद। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे बीएसएफ के साथ है, बीएसएफ से हैं साहब, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस से हैं। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन से बॉर्डर पे थे और 99 ऑपरेशन हुआ था तब आप कहाँ पे थे? 99 ऑपरेशन के दौरान मैं कारगिल में था और कारगिल में मैंने उस समय जो है ड्यूटी पे था। और यहाँ मैं जो है 1 जून को मैं आया हूँ रिटायरमेंट होके। उसके बाद संगठन में मैं जो है मिला, इसमें काफ़ी मेरे को जो है बहुत अच्छा लगा। इससे क्या है, सभी लोग एकत्रित हैं, किसी के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की आफत आती है तो हमारा संगठन एक साथ मिलके काम करता है। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों ये आपके साथ शेयर किया और आप शायद कहीं किसी बैरिक में हो या जेएसयू मेस में हो तो आप गर्व और गौरव महसूस कर सकते हो।
अब मैं जानना चाहता हूं कि तो किसी के पास कारगिल 99 ऑपरेशन विजय के कुछ अनुभव है या कोई पुराना सोल्जर है वो कुछ कहना चाहता है तो खुला प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कोई कहे कि नहीं हमें मौका नहीं दिया गया। कोई भी सोल्जर है, कोई भी है, प्लीज। जय हिंद, जय भारत। मैं देश का सिपाही सेना सेवा कोर से रिटायरमेंट सूबेदार अरुण कुमार शर्मा 99 के दौरान, जैसा कि आप सभी सैनिकों को विदित होगा कि हर सैनिक की अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ड्यूटियां होती हैं। इस ड्यूटी में मैं भी वहां पे एक शामिल था। जैसे कि वहाँ पे दिन में हम लोग अम्नेशन लोड करते थे गाड़ियों में, और रात के समय में जो अपना खरबू पॉइंट था वहाँ पर ईएमई कोर के 2 इलेक्ट्रीशियन खड़े होते थे, गाड़ियों के पूरे कनेक्शन काट दिए जाते थे। अगर एक लाइट जलती थी तो हजारों की तादाद में गोले हमारे ऊपर से निकलते थे, क्योंकि दुश्मन चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। तो हमारे लिए दुर्गमता ये थी कि एक तरफ नाला और एक तरफ पहाड़ी, तो हम लोग गाड़ियों से निकल के अपनी जान बचाते हुए पत्थरों के बीच में छुपते थे। जब गोले बंद होते थे तो हम सैनिकों के लिए जो हमारा सामान, सेना का जो भी राशन था, हम सेना सेवा कोर के जवान थे, हम उन तक पहुंचाए हैं। और उस 99 के खौफनाक मंजर को हम कभी अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पाएंगे। सभी सैनिकों का बहुत बड़ा बलिदान है। जय हिंद, जय भारत। देखा दोस्तों आपने, ये डिसेबल है, हाथ में स्टिक है, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने 3 वीक 2 दिन चलने वाला युद्ध यानी कारगिल विजय दिवस, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जनरल वीपी साहब उस समय सेना की कमांड उनके हाथों पे थी, और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। हम उम्मीद करते हैं कि सैनिक आपस में जुड़े, भाईचारे को मेंटेन रखें, अपने परिवार को मजबूत करें। भारत माता की